नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले एनडीए में बगावत के संकेत की, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाने की तैयारी की। देखेंगे एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी के अपमान को, महाराष्ट्र में आए सियासी उलटफेर को, जानेंगे हार के बाद आई बिहार एनडीए में बड़ी दरार को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बढ़ गया केजरीवाल का इंतजार, राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्थगित की जमानत याचिका, 14 जून तक टली सुनवाई। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा लोकसभा चुनाव में मिली हार तो संसद परिसर से गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाओं को हटाने का किया काम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया दावा, कहा 6 महीने से 1 साल के भीतर दोबारा होंगे लोकसभा चुनाव, कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की कही बात। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 1618 अंक चढ़कर 76,693 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 468 अंकों के छाल के साथ 23,290 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले एनडीए में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। हिस्सेदारी को लेकर टकराव खुलकर सामने आने लगा है। मंत्रालय से लेकर मंत्री पद तक की खींचतान मची हुई है। इस बार सरकार बीजेपी की नहीं एनडीए की बनेगी, इसीलिए सहयोगी दलों ने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी के लिए भी पहली बार गठबंधन सरकार बनाने की चुनौती है, तो कैसे नरेंद्र मोदी की बढ़ती दिख रही है मुश्किलें, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में इस बार मोदी सरकार नहीं बन रही है, इस बार एनडीए की सरकार है, इसीलिए सरकार में जमकर खींचातान हो रही है। सहयोगी चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई की कमान भी उनके हाथ आए। गृह, वित्त, सड़क, परिवहन से लेकर रेलवे तक की डिमांड हो रही है। लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा जा रहा है। 1-2 सीट जीतने वाली पार्टी भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आंख दिखा रही है, तो बीजेपी मजबूरी में ही सही सहयोगियों की हर बात सुनने को तैयार दिख रही है। आखिर सरकार बनानी है, ऐसे में सरकार बन भी गई तो कितने दिन चलेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सबसे जबरदस्त रस्साकशी तो ईडी पर कब्जे को लेकर है। ईडी के सहारे अब हर दल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में जुटा है। जेडीयू और टीडीपी दोनों ने ही वित्त मंत्रालय की डिमांड कर दी है। वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी भी आती है, यानी जिसके पास वित्त मंत्रालय जाएगा उसके पास ईडी की लगाम भी आ जाएगी। नीतीश कुमार तो गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, जिसके सहारे सीबीआई की कमान भी हाथ में आ जाएगी। इसके अलावा रेल, कोयला और स्टील मंत्रालय पर भी उनकी नजर बनी हुई है। बात अगर चिराग पासवान की करे तो उनकी पार्टी एलजेपीआर के पास 5 सांसद हैं और चिराग पासवान की नजर भी रेल पर है। जेडीएस के कुमारस्वामी अपने लिए कृषि मंत्रालय मांग रहे हैं। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी है, इसीलिए उसकी डिमांड भी बड़ी है। टीडीपी की तरफ से वित्त मंत्रालय के अलावा ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क, परिवहन और राजमार्ग के अलावा जल शक्ति मंत्रालय पर भी दावा किया गया है। इसके अलावा टीडीपी की नजर विशेष राज्य के दर्जे पर भी है। इस बीच सरकार बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी को आज एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और 9 जून को वो पीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन शपथ से लेकर मंत्रालय को लेकर शुरू हुई लड़ाई ने सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ एनडीए की सरकार बनने से पहले ही टकराव की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है, जिसने बीजेपी की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आखिर क्यों चिंता में दिख रही है बीजेपी और क्या है इंडिया की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सरकार बनाने को लेकर दोनों ही पक्ष के गठबंधन में हलचल तेज है। एनडीए ने जहां सदन में सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया है, तो इंडिया गठबंधन सही मौके के इंतजार में है। हालांकि एनडीए को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने वाले पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट तो मिल गया है, लेकिन दोनों ही नेता इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इस बात के संकेत तो चुनाव परिणाम के अगले ही दिन यानी 5 जून को मिलने शुरू हो गए थे, जब नीतीश कुमार और
तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे थे। बताया जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच में कुछ बातचीत भी हुई है, लेकिन क्या बातचीत हुई अभी इस पर से पर्दा उठना बाकी है। तो वहीं इस बीच टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई कि उत्तर में नीतीश को मनाने की कवायद चल रही है तो दक्षिण में नायडू को। बताया ये भी जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी नायडू से फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद ये दावा किया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने नायडू को मना भी लिया है, इंतजार बस सही वक्त का है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और नई सरकार के गठन के लिए सियासी हलचल के बीच इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इस बैठक के बाद कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश और नायडू दोनों पर हमारी नजर है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि मोदी के शपथ ग्रहण से पहले क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकता है? क्या नीतीश और नायडू के साथ पलट जाएगी बाजी? अब ये देखने वाली बात होगी। नीतीश और नायडू की पलटी का इंतजार है और दिल्ली में बड़ा खेला हो जाएगा। वैसे खेला तो इस समय एनडीए ने जयंत चौधरी के साथ भी कर दिया है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में जयंत को अपमानित होना पड़ा। सपा ने तो इसे लेकर ये तक कह दिया कि जयंत को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक बयानबाजी के सिलसिलों के बीच बीजेपी पर अपने ही सहयोगियों के अपमान के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को एनडीए की अहम बैठक हुई। इस बैठक में तमाम सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे और पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन इस दौरान मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी नजर नहीं आए। दरअसल जयंत इस बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। जिस मंच पर एक सीटों पर जीत हासिल करने वाले दलों के नेता बैठे थे, वहां 2 सीट हासिल करने वाले जयंत को जगह नहीं दी गई। हम प्रमुख जीतन राम मांझी, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन इन्हें मंच पर जगह दी गई। लेकिन जयंत चौधरी को मंच के नीचे बैठना पड़ा। इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देना उनका अपमान है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी जी के यहाँ जो जाएगा उसके साथ यही होगा। पार्टी में शामिल कराते वक्त बड़े बड़े गुलदस्ते और हार दिए जाते हैं, लेकिन बाद में अपमानित किया जाता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि भाजपा की जाट समाज से नफरत और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भांडाफोड़ हो गया है। जयंत चौधरी अगर सच में किसान हितैषी हैं, तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर भाजपा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान के हितों का सौदा भाजपा से नहीं करना चाहिए। एक तरफ बहुत ही मुश्किल से एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाई है, तो नई सरकार के गठन से पहले ही इस तरह की परिस्थितियां बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।